आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। प्रधानमंत्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अगले 5 साल के लिए 59,048 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। 10वीं के बाद की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलने वाली इस स्कॉलरशिप से देश के 5 करोड़ से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रूप सिंह ने सोमवार को संगड़ाह में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी मोड से छात्रों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। हमारे साथ रेणुका मंडल अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष श्री जगतराम जी, पूर्व में बहुत ही वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे हैं और जिन्होंने 3 बार जो है चुनाव भी लड़ा है, श्री भंवरलाल आजाद जी, इन्हीं के नाम राशि श्री मोहन सिंह चौहान जी, हमारे नौरा जोन के प्रभारी हैं, श्री मंगाराम जी, श्रीमती सुमित्रा दिवांशी जो जिला कार्यकारिणी में हमारे सचिव हैं, और विजय झा जी हमारे जिला अनुसूचित जाति मोर्चा में जो है प्रवक्ता भी है और पार्टी के कार्यकर्ता भी है। हम बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार श्री योगेंद्र कपिला जी, श्री JP शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उपस्थित हुए हैं। और जैसा सब मानते हैं कि जो आप के माध्यम से जो मीडिया का जो क्षेत्र है उसके माध्यम से हर जन की आवाज़ जो है, हर वर्ग की आवाज़ को आप उठा करके लोगों तक पहुंचाते हैं और उनको उनका अधिकार दिलाने में जो है सहायता करते हैं। मैं आपके समक्ष भारत सरकार द्वारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो छात्रवृत्ति योजना का जो संरचना की है, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उस शख्सियत का जिनकी बदौलत जो है हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ है। हमारे संविधान के निर्माता जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने तमाम वर्गों के लिए जो विशेष ध्यान दिया कि इसमें संविधान की जो है संरचना की जाए और सभी वर्गों के लिए जो है एक कानून बनाया जाए, उसी के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो ये जो कानून बनाया गया जिसकी वजह से आरक्षण प्राप्त हुआ है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ केंद्र सरकार का कि उन्होंने कैबिनेट की बैठक में जो है एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति वर्ग के जो बच्चे हैं वह पूर्व में जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे और वर्तमान में भी ये स्थिति है कि 10वीं तक भले बड़ी बुरी तरह से मतलब अपने जो है शिक्षा को ग्रहण करने में वो सक्षम नहीं होते हैं। 10वीं के बाद वह किसी बड़े कोर्स के लिए नहीं जा सकते हैं। इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति जो है PMSSC इसका शॉर्ट नेम है, उसके अंतर्गत जो है स्कीम तैयार की है जिसके अंतर्गत 59,048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए जो 60% बनता है खर्च करेगी और शेष जो राशि है वह राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी। यह स्कीम मौजूदा प्रबंधता डेटा प्रणाली को प्रस्तावित करेगी और इस महत्वपूर्ण स्कीम में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक होगी। ऐसी जनसंख्या के शैक्षिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐसे छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार का सर्वाधिक एकल हस्तक्षेप है। केंद्र सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि 5 वर्ष की अवधि के भीतर GER उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। मंत्रिमंडल ने इस स्कीम के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए अधिक जोर दिया है ताकि समय पर भुगतान किया जा सके
व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इस दिशा में मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित जो अनुमोदन है, जिसकी कॉपी मैं आपको भी प्रेषित करूंगा, वो इस प्रकार से किए हैं, जिसमें कहा गया है कि गरीब से गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। अनुमान है कि 1.36 करोड़ ऐसे गरीब जो है छात्र है जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, वो अगले 5 वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। खाब है यह स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यक्षमता तथा बिना विलंब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी। राज्य पात्रता जातिगत स्थिति, आधार पहचान तथा बैंक खाते के ब्यौरे की ऑनलाइन पोर्टल पर अभेद्य जांच करेंगे। लाभ आगे कि इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता का आहरण डीबीटी मोड के माध्यम से किया जाएगा और अधिमान्यता आधार सरल भुगतान प्रणाली को प्रयोग में लाकर किया जाएगा। वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करते हुए इस स्कीम में केंद्र का अंश 60% निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे जारी किया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में जो ये पैसा चला जाएगा। निगरानी तंत्र, ये जो भाग है, इसमें कि निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा और सोशल ऑडिट तीसरे पक्ष द्वारा वार्षिक मूल्यांकन कराकर और प्रत्येक संस्थान की अर्धवार्षिक सहायता लेखा परीक्षित रिपोर्ट के माध्यम से किया जाएगा। तो इसी प्रकार से केंद्रीय सहायता जो वर्ष 2017-18 में से 2019-20 के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी, उसे वर्ष 2020-21 से इसी वर्ष से 2025-26 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़ाकर इसे 6000 करोड़ रुपए जो है प्रति वर्ष किया जाएगा, जो कि पहले 1100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी। राज्य सरकारें बड़ी संख्या में ऐसी छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्य नीति को कार्यान्वित करने के में महत्वपूर्ण भागीदार होंगे। इसी के साथ और भी जो जानकारी है जो मैं आपको अभी इसके को और माननीय जो हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर है श्रीमान थावरचंद गहलोत जी को, उनको भी हम धन्यवाद के रूप में जो पत्र भेजेंगे। अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति जो है PMSSC इसका शॉर्ट नेम है, उसके अंतर्गत जो है स्कीम तैयार की है, जिसके अंतर्गत 59,048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए जो 60% बनता है खर्च करेगी और शेष जो राशि है वह राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी। यह स्कीम मौजूदा प्रबंधता देयता प्रणाली को प्रस्तावित करेगी और इस महत्वपूर्ण स्कीम में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक होगी। ऐसी जनसंख्या के शैक्षिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐसी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार का सर्वाधिक एकल हस्तक्षेप है। केंद्र सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि 5 वर्ष की अवधि के भीतर GER उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। मंत्रिमंडल ने इस स्कीम के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए अधिक जोर दिया है ताकि समय पर भुगतान किया जा सके। व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इस दिशा में मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित जो अनुमोदन है,
जिसकी कॉपी मैं आपको भी प्रेषित करूंगा, वो इस प्रकार से किए हैं, जिसमें कहा गया है कि गरीब से गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छा अनुसार उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। अनुमान है कि 1.36 करोड़ ऐसे गरीब जो है छात्र है जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, वो अगले 5 वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। खाब है यह स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यक्षमता तथा बिना विलंब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी। राज्य पात्रता, जातिगत स्थिति, आधार पहचान तथा बैंक खाते के ब्यौरे की ऑनलाइन पोर्टल पर अभेद्य जांच करेंगे। 1.36 करोड़ ऐसे गरीब जो है छात्र है जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, वो अगले 5 वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। खाब है यह स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यक्षमता तथा बिना विलंब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी। राज्य पात्रता, जातिगत स्थिति, आधार पहचान तथा बैंक खाते के ब्यौरे की ऑनलाइन पोर्टल पर अभेद्य जांच करेंगे। गाँव आगे कि इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता का आहरण डीबीटी मोड के माध्यम से किया जाएगा और अधिमान्यता आधार सरल भुगतान प्रणाली को प्रयोग में लाकर किया जाएगा। वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करते हुए इस स्कीम में केंद्र का अंश 60% निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे जारी किया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में जो ये पैसा चला जाएगा। निगरानी तंत्र, ये जो भाग है इसमें कि निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा और सोशल ऑडिट तीसरे पक्ष द्वारा वार्षिक मूल्यांकन कराकर और प्रत्येक संस्थान की अर्धवार्षिक सहायता लेखा परीक्षित रिपोर्ट के माध्यम से किया जाएगा। तो इसी प्रकार से केंद्रीय सहायता जो वर्ष 2017-18 में से 2019-20 के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी, उसे वर्ष 2020-21 से इसी वर्ष से 2025-26 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़ाकर इसे 6000 करोड़ रुपए जो है प्रति वर्ष किया जाएगा, जो कि पहले 1100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी। राज्य सरकारें बड़ी संख्या में ऐसी छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्य नीति को कार्यान्वित करने के में महत्वपूर्ण भागीदार होंगे। इसी के साथ और भी जो जानकारी है जो मैं आपको अभी इसके को और माननीय जो हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर है श्रीमान थावरचंद गहलोत जी को, उनको भी हम धन्यवाद के रूप में जो पत्र भेजेंगे। आप यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।